हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेल्ट कॉलर टॉप विथ डिज़ाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट में जो हमने नेक ड्रॉ किया है वहाँ पर हम एक और शेप ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर हमने गला ड्रॉ किया है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और उसके नीचे हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है वहाँ पर आधा इंच पर और उसके नीचे 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक राउंड शेप और ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है और साथ ही में हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये आगे का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी फ्रंट नेक में जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया था नीचे की तरफ से, उसी शेप की हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है और पट्टी की जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा देंगे तीनों साइड की बॉर्डर को। उसके बाद जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें पट्टी को सीधी साइड से ही रखना है और राउंड शेप में हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में हम उल्टी साइड से इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी फ्रंट का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम गले पर पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 55 से 60 इंच तक की रखनी है, क्योंकि हम इसे बेल्ट की तरह से बांधने वाले हैं। तो इसकी लंबाई हमें 55 से लेकर 60 इंच तक की रखनी है। देखिए इस तरह से मैंने 60 इंच की लंबाई रखी हुई है। अभी इस पट्टी को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा ही कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमें छोटा सा कट लगा देना है।
उसके बाद ये जो हमारा बैक वाला साइड है वहाँ पर भी हम बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर करते हुए हमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देना है। देखिए इस तरह से। अभी जो हमने पट्टी के सेंटर में कट लगाया है तो दोनों सेंटर को हमें इस तरह से मिलाना है। उसके बाद हमें पट्टी में सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने फ्रंट नेक में कट लगाया है वहाँ तक ही हम पट्टी को अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जहाँ तक हमने कट लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें पट्टी को अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है उसे हम इस तरह से उल्टी साइड पर पलट देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसकी किनारे वाली साइड है वहाँ पर हम एक तिरछी सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने पट्टी अटैच की हुई है वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। किनारे के ऊपर हम इसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जहाँ तक भी हमने पट्टी अटैच की है बिल्कुल वहीं तक ही हमें इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो दूसरी साइड वाली एक्स्ट्रा पट्टी है उसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर हम इसमें तिरछी सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमारी पट्टी बची हुई है वहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। किनारे पर तिरछी सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है। अभी जो किनारे पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है क्योंकि हमने तिरछी सिलाई लगाई थी तो उसे हमें कट कर देना है। उसके बाद इस पट्टी को हमें सीधी साइड पर पलट देना है। तो आप इसे किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से, पेन की मदद से आसानी से इसे सीधी साइड पर पलट सकते हैं। इस तरह से हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को पलट दिया है और इसी तरह से दूसरी साइड की जो हमारी पट्टी है उसे भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए सीधी साइड पर पलट देना है पट्टी को। तो इस तरह से हमें दोनों साइड की पट्टी को सीधी तरफ पर पलट देना है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को पलट दिया है। अभी इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हम एक सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला हमारा फैब्रिक जो बचा हुआ है जिसमें हमने अभी सिलाई नहीं लगाई है उसकी बॉर्डर को हमें आधा इंच तक फोल्ड करना है और जो हमारे अंदर की सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही राउंड में। आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाएंगे यानी कि फोल्ड करेंगे और जो अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है जिस पर हमने सिलाई नहीं लगाई है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम किनारे से सिलाई को शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे पर ही हमें सिलाई लगानी है और ये जो फैब्रिक है उसे आधा इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड तक इस सिलाई को फिनिश कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी बैठ चुकी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर वाली पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी इस पट्टी को हमें सीधी साइड से इस तरह से टाई अप कर लेना है। एक बो बनाते हुए इसे हम इस तरह से टाई अप कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें कम से कम 60 इंच तक की लेनी है क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो इसकी भी लंबाई हमें ज़्यादा ही लेनी है क्योंकि हमें फ्रिल भी बनानी है। अभी पट्टी की जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। उसके बाद ऊपर हम इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे पूरी ही पट्टी में। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, ऊपर मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है पूरी ही पट्टी में। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है पूरी ही पट्टी की। तो देखिए मैंने इस तरह से गैदर्स बना ली है। अभी हमें आर्म होल के ऊपर इस पट्टी को इस तरह से यानी कि उल्टा रखना है। सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर हमें इस फ्रिल को उल्टा रखना है
और अच्छे से हमें इस फ्रिल को सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। पूरे आर्म होल के ऊपर जितनी भी हमारी फ्रिल आती है उतनी हमें सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो मैंने दोनों ही फ्रिल को रेडी कर लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अभी ये जो हमारी किनारी वाली साइड है उसे हम तिरछी पट्टी की मदद से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी पट्टी कट करनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए जो हमने फ्रिल अटैच की है उसी के ऊपर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पूरे आर्म होल के ऊपर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी इस पट्टी को हमें ध्यान से उल्टी साइड पर इस तरह से पलटना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरह से ये जो पूरी हमारी पट्टी जो हमने लगाई हुई है उसे इस तरह से उल्टी साइड पर पलटेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये फ्रिल अपने आप ही हमारी स्लीव की तरह से नज़र आएगी। इस तरह से सीधी साइड पर पलट जाएगी हमारी स्लीव भी और पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही आर्म होल के ऊपर। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारी स्लीव भी बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर पट्टी अटैच कर ली है और दोनों साइड पर हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अभी टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हम इस तरह से बो की तरह से टाई अप कर लेंगे और इसी के साथ ये हमारा बेल्ट कॉलर टॉप विथ डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।